इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 1। आंटी, नायरा क्या कर रही है? अयान रोज की तरह दरवाजे से ही पूछता हुआ अंदर आया था। कमरे में होमवर्क कर रही है बेटा, तुम चले जाओ। जी आंटी, मैं उससे होमवर्क ही पूछने आया था। अंदर कमरे में। नायरा, दिखा ना, क्या होमवर्क मिला है आज फिर से तो डायरी नहीं ले गया था क्या स्कूल में? अयान अपने सिर के बाल खुजलाने लगा। भूल गया था, चल दे ना। नायरा की मम्मी अंदर आते हुए, दे दे बेटा, भूल गया होगा। चलो दोनों साथ बैठकर होमवर्क कर लो, मैं पकोड़े बना रही हूँ। अयान बेटा, खाकर जाना। आंटी, आपके पकोड़े तो मैं ज़रूर खाऊंगा, आप बनाती ही इतने अच्छे हो। हाँ, मम्मी को मस्का लगा लिया हो तो पढ़ना शुरू करो, वरना स्कूल में बेंच पर खड़े होना पड़ेगा। ये है नायरा और अयान, दोनों 7th क्लास में पढ़ते हैं, पर अयान नायरा से 2 साल बड़ा था। दोनों रोज़ झगड़ते हैं, फिर भी स्कूल साथ ही जाते हैं। दोनों के घर बिल्कुल सटे हुए हैं, इस कारण दोनों के परिवार वालों में भी बहुत दोस्ताना संबंध है। नायरा पढ़ाई में बहुत अच्छी है और अयान बस पास भर हो गया तो वही गनीमत है। दोनों में से बस एक ही बात कॉमन है, और वो है दोनों अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान हैं। समय गुजरने के साथ दोनों बड़े हो गए, पर दोनों के झगड़े बंद नहीं हुए। हाँ, पर बचपन की तरह ही दोनों ज़्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह पाते हैं। सुबह किसी बात पर दोनों में बोलचाल बंद हो गई, पर जैसे ही शाम हुई, कभी अयान तो कभी नायरा एक दूसरे को मना लिया करते। दोनों की मम्मियाँ कहती, कोई कह सकता है भला कि बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, बचपना गया ही नहीं अभी तक दोनों का। पर इधर कुछ दिनों में नायरा के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। जैसे अयान ने रोज़ की तरह उसके बाल खराब कर दिए, पर वो बस अपनी नज़रें झुकाकर अपने कमरे में चली गई। अयान अपने मन में, इसे क्या हुआ, कहीं बुखार तो नहीं हो गया इसे? अयान नायरा के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, ओए पागल, नाराज हो गई क्या? नहीं, नायरा ने नज़रें झुकाए हुए कहा। अयान ने अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा ऊपर उठाया, पर नायरा ने अपनी पलकें नहीं उठाए। हमेशा चहकते स्वर में बोलने वाली नायरा का यह रूप अयान को बड़ा प्यारा लगा। दरअसल उसे तो 2-3 साल से नायरा बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर अयान जानबूझकर बच्चों जैसी हरकतें करता था कि कहीं नायरा उससे दूर ना हो जाए। आखिर वो 2 साल बड़ा जो था नायरा से, 20 साल का हो गया है अयान, और नायरा को अभी अभी 18वां साल लगा था। अयान ने नायरा को रिलैक्स करने के लिए अपनी जेब से 5 स्टार चॉकलेट निकाली और उसके हाथ में रख दी। नायरा ने नज़रें उठाई तो अयान बोला, चल ना, खाते हैं, और फिर नायरा ने साथ वहीं सोफे पर बैठ गया। ऐसे ही दोनों अपने अपने मन में एक दूसरे से प्यार करने लगे। नायरा को खुद से इजहार करने में हिचक होती थी, तो अयान की सोच ही कुछ और थी। नायरा ने बीए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लिया और अयान भी नौकरी की तलाश करने लगा। बहुत मुश्किल से अयान को एक कंपनी में नौकरी मिली, पर सैलरी बहुत कम थी। दोनों अब कभी कभार ही एक दूसरे से मिल पाते थे।
पर संडे के दिन अयान नायरा के घर ज़रूर जाता। अब इधर नायरा की मम्मी पापा उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे और इसलिए नायरा कुछ परेशान रहने लगी थी। उसे कभी कभी अयान पर बहुत गुस्सा आता तो कभी सोचती शायद अयान किसी और को पसंद करता है। एक दिन अयान ऑफिस से घर आ रहा था। उस दिन सुबह से मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए शायद घर आते समय अयान को कोई ऑटो भी नहीं मिला। आखिर अयान पैदल ही घर के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक बाइक सड़क पर गिरी हुई है और पास ही एक इंसान घायल पड़ा है। अयान ने करीब जाकर देखा तो उसके पाँव और सर पर चोट लगी थी। अयान ने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है। अगर वो चाहे तो वो उसे घर या हॉस्पिटल छोड़ देगा, पर उसने बताया कि उसका घर इस जगह से बहुत दूर है। अयान ने उसे उसकी बाइक पर संभाल कर बिठाया और पास ही किसी हॉस्पिटल ले जाने की सोचने लगा। फिर उसने सोचा पता नहीं इतनी बारिश में कोई डॉक्टर वहाँ हो या ना हो, इसलिए उसने बाइक अपने घर की ओर मोड़ दी। घर में अयान की मम्मी ने उसके जख्मों को गर्म पानी से साफ किया और चोट पर हल्दी लगा दी और फिर उसे हल्दी वाला दूध पीने को दिया। चोट भी लगी थी और थकान भी थी, इसलिए उसे अयान की मम्मी ने खाना खिलाकर सोने के लिए कहा। जल्दी ही उसे नींद आ गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे अच्छा फील हो पा रहा था, पर फिर भी अयान ने डॉक्टर को घर पर बुला लिया। अभी जिस लड़के के बारे में आपने जाना उसका नाम वैभव है। यह शहर के जाने माने रईस मित्तल जी का बेटा है। उसके मम्मी पापा दिल्ली गए हुए थे किसी रिश्तेदार की शादी में, इसलिए अयान की मम्मी ने उसे आज अपने घर पर ही रोक लिया। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि चोट ऊपरी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की सुबह रविवार की सुबह है और जब अयान नायरा के घर नहीं आया तो नायरा ही उसके घर आ गई। अयान के कमरे में वैभव बिस्तर पर लेटा हुआ था और अयान बाथरूम में नहाने गया था। नायरा अयान के कमरे में आई तो देखा कि अयान बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसने घुटने पर हल्दी लगी हुई है, जैसे चोट पर लगाते हैं। वो ये देखकर परेशान हो गई और उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, ओए पागल, ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? दरअसल वैभव और अयान की कद काठी एक जैसी ही थी। फिर वैभव ने अयान की टी शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी थी और वैभव ने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढका हुआ था, खिड़की से आ रही धूप की वजह से। इसलिए नायरा को लगा कि अयान ही है। नायरा की आवाज़ सुनकर वैभव ने अपने चेहरे से अपने हाथ हटाए। उस समय नायरा वैभव के चेहरे पर झुकी हुई थी। वैभव ने नायरा को देखा तो जैसे देखता ही रह गया। बड़ी बड़ी काली आंखें जो बगैर काजल के ही सम्मोहित कर दे, नाक में छोटी सी लौंग और बगैर लिपस्टिक के गुलाबी होठ। नायरा ने अयान की जगह किसी और को देखा तो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगी और उसका दुपट्टा वैभव की घड़ी में उलझ गया और उसे दुपट्टा छुड़ाने के लिए रुकना पड़ा। जल्दी जल्दी में दुपट्टा घड़ी से नहीं निकल रहा था, इसलिए वैभव ने अपनी घड़ी ही खोल दी। नायरा ने ध्यान नहीं दिया और वैभव की घड़ी नायरा के दुपट्टे में ही रह गई। वैभव का इस तरह देखना नायरा को अजीब लगा था, इसलिए वो अयान से मिले बिना ही अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद अयान बाथरूम से निकला तो उसने वैभव से पूछा, अभी नायरा आई थी क्या? कौन नायरा? अरे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो पहली बार मेरे घर आए हो।
नायरा मेरी बचपन की दोस्त है और मेरे साथ वाले घर में रहती है। हाँ, अभी एक लड़की आई तो थी, पर मुझे देखकर वापस चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई। वैभव ने अपने मन में ही कहा। शाम तक वैभव को अच्छा फील हो रहा था। फिर भी अयान की माँ ने उसे रोक लिया कि कल सुबह अयान के साथ ही निकल जाना। वह ऑफिस चला जाएगा और तुम्हें बाइक नहीं चलानी पड़ेगी। अभी ज़ख्म ताज़ा है, कुछ दिन बाइक मत चलाओ बेटा। वैभव ने उनकी बात मान ली कि क्या पता नायरा से सुबह मुलाकात हो जाए। क्या वैभव की पहली नज़र का प्यार अपनी मंजिल पा सकेगा या फिर अयान अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाने का, जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर